ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव में समूह चलाने वाली चंपा और चमेली की है। फिल्म में भाग लेने वाली महिलाएं वास्तविक महिला समूह की सदस्य हैं। महिला समूह द्वारा बैठक का सही संचालन कैसे करना चाहिए, यही समझाना इस फिल्म का उद्देश्य है। गाँव जगना चाहिए, हर घर जगना चाहिए। गाँव जगना चाहिए, हर घर जगना चाहिए। गाँव जगना चाहिए। माँ, क्या आज कोई त्योहार है? दिवाली है क्या माँ? आज हमें मिठाई खाने को मिलेगी। अरे मुन्ना, आज कोई त्योहार नहीं है। अगर तुम्हें मिठाई खानी है तो दे दूंगी, लेकिन हमारे घर में आज समूह की बैठक है। अच्छा, वो बर्थडे वाली बैठक? हाँ हाँ, वही वाली बैठक। अब चलो जाओ, तुम लोग खेलो, हमको काम करने दो। उजाला 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 हो उजाला। लो और सब्जी लो। रहने दो भगवान, पिछले 3 दिनों से यही खिला रही हो। मेरा मतलब है कितना बरकत है तुम्हारे हाथों में, जो भी बनाती हो खत्म ही नहीं होता। अरे खाना तो खा लेती। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी 3 दिन तक यही खाना खाना है, पेट नहीं कूड़ेदान हो गया। अरे मटके पर तो हम खाओ। चंपा, ओ चंपा, क्या कर रही हो? गिर जाओगी। बहनों, जैसा कि हमने बताया था, बैंक ने हमारी लोन को मंजूरी दे दी है। अब जानकी और जमीला दोनों बहनें अपनी योजना के अनुसार अपना रोजगार कर सकती है। बहनों, इसी तरह हमें मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। इसी में हमारा भविष्य उज्जवल है। कमाल है, मैंने ठीक उसी दिन अपना समूह बनाया था जिस दिन चमेली ने, और यहाँ तक कि लोन की अर्जी भी मैंने एक ही दिन दी थी और उनकी पास हो गई और मेरी नहीं। कमाल है। क्या क्या हुआ चंपा? यह मटका क्यों तोड़ दिया? यहाँ मेरा दिल टूट रहा है, आपको इस मटके को पड़ी है। मैंने और चमेली एक ही दिन लोन की अर्जी दी थी, लेकिन अन्याय तो देखो, उनकी लोन पास हो गई, मेरी नहीं। देखो ना, कितनी जोर जोर से तालियां पीट रही हैं सभी बहनें। समझा, उनकी तालियों से तुम्हारा मटका फूट गया। अजी, बहुत हो चुका मजाक। ये अन्याय मैं और नहीं सह सकती। मैं अभी मैनेजर के सामने जाती हूँ, उनसे अभी के अभी पूछती हूँ, मैं अभी की अभी। चंपा, अरे चंपा, कहाँ जा रही हो? हे भगवान, बैंक मैनेजर की रक्षा करना। अच्छा, तो आपको उत्तर देने का दायित्व तो मेरा है ना? हाँ, आप पर ही है। हम दोनों ने समूह एक साथ शुरू किया था, पर चमेली को लोन मिल गया, मुझे नहीं। ये मेरी बेइज्जती है। आप ही बताइए, मेरे समूह के लोगों को क्या जवाब दूंगी? आखिर कोई जवाबदेही मेरी भी तो है। ठीक है, मैं आपको उत्तर दूंगा, पर यहाँ नहीं। क्या? हाँ, मैं आपके समूह के सभी सदस्यों के सामने जवाब दूंगा। आपकी समूह की अगली बैठक में आकर बताऊंगा। अगली बैठक? हाँ, समूह की बैठक। क्या आप अपने समूह की नियमित बैठक नहीं लेती? जी, बैठक करते हैं, हम लोग नियमित रूप से करते हैं। आप आइए, जरूर आइए। आप बस मुझे बता दीजिए आपकी अगली बैठक कब और कहाँ है, मैं पहुँच जाऊँगा। जी, मेरे घर में आ जाइए अगले महीने के 10 तारीख को 12 बजे। अच्छी बात है, मैं पहुँच जाऊँगा। नमस्ते सर।
आज मैनेजर साहब आने वाले हैं, मीटिंग समय पर आ जाना ना। हम नहीं जाएंगे, आप जा चले जाओ। आज भर एकदम आ जाना। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, चले जाओ। अरे लक्ष्मी, आज मैनेजर साहब आने वाले हैं, थोड़ा समय से आ जाना। ठीक है, कोशिश करूंगी आने के लिए। जमाना ही खराब है, अच्छे लोगों की कदर ही नहीं है। मेरे जैसों की अब कितना मुश्किल है एक एक को घर से बुलाना, बैठक के लिए बुलाना। अरे भाई तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, कोई आने को तैयार ही नहीं। जमीला, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी नई दुकान के लिए। शुक्रिया दीदी, कब से मेरी तमन्ना थी कि मैं बच्चों की कॉपी पेंसिल वाली दुकान खोलूं, जिसे बैंक के लोन ने पूरा कर दिया। मैनेजर साहब आए। नमस्ते नमस्ते दीदी। अरे चंपा दीदी, ये क्या देख रहे हैं? आपके समूह में बस ये 4 सदस्य हैं? नहीं सर, हमारे समूह में कुल 12 सदस्य हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो फिर बाकी लोग कहाँ गए हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सर, वो है सर। आइए चलकर पता करते हैं आखिर बाकी सदस्य क्यों नहीं आई है। दीदी, मीटिंग में काहे नहीं आती? जब मीटिंग होता है सप्ताह में तो आना चाहिए ना। मैं भी क्या कर सकती हूँ सर, ये लोग तो दोपहर 12 बजे बैठक करती है, पर मैं तो खेत से काम करके 5 बजे शाम को आती हूँ, तो समूह बैठक में मैं कैसे शामिल हो सकती हूँ सर? सर, समूह की बैठक हमेशा हमारे लीडर के घर में होती है। मुझे आने जाने में 45 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इनके घर और मेरा घर बहुत दूर है। अब महीने में 4 बार ऐसा करना संभव नहीं है। दीदी, आप संकोच मत करिए, अगर कोई भी समस्या है तो आप खुल करके हमसे बताइए। ए दीदी रुकिए, वहाँ जाके बैठिए। तो बोला तो हम लोग को किसको, आशा दीदी की जरूरत था ना लोन के बारे में, वो वाला एप्लीकेशन हम लोग दे दिए है ना। सर, पहले तो मैं हर बैठक समय पर ही जाती थी, पर मैंने देखा कि बाकी सदस्य समय पर आते ही नहीं। पता नहीं, सबको बता दिए फिर भी अभी तक नहीं आ रही हो। सभी को पता है 12 बजे समय भी है बैठक। मैं 1 घंटा पहले आई थी। हम लोगों ने बहुत देर इंतजार कर लिया। दीदी 10 मिनट रुकिए ना, हम लोग 4 लोगों में मीटिंग नहीं कर सकते हैं ना। कौन जानता है कोई आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो कब आएगा? चलिए जी देवंती, आज चलते हैं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं। मेरा घर तो सामने ही है, और लोग आ जाए तो हमको बुला लीजिएगा। अरे थोड़ा देर रुकिए ना दीदी, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, बात तो सुनिए मेरा, थोड़ा सुनिए। कितना रुकेगा? बहुत इंतजार किया, समूह चलेगी कि नहीं चलेगी कोई पता नहीं है दीदी। क्या करूं मैं इन लोग से एकदम। दीदी, आप क्यों नहीं आई बैठक में? सर, मुझे लगता है समूह की बैठक समय की बर्बादी है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। बताइए बताइए। सर, मैं शुरुआत में बैठकों में जाया करती थी, लेकिन अब लगता है कि मैं अगर जाऊंगी तो पागल हो जाऊंगी। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे सबका बात को हम सुनते हैं दीदी, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मुझे जवाब चाहिए। मैं पूछती हूँ कि आज तक मेरे पासबुक में मेरा बचत क्यों नहीं लिखा गया? बैंक ने हमें लोन देने से क्यों मना कर दिया? कब से पूछ रही हूँ कि मुझे समूह से अब तक ऋण क्यों नहीं मिला है? मैं कह रही हूँ ना, हम लोग का ये अध्यक्ष है, ये लीडर, ये कुछ काम का नहीं है, बेकामा है, इसको बदल देना चाहिए। हाँ सच है, हमारी पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बदल दिया जाएगा।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते दीदी। आज आप क्यों नहीं आए दीदी बैठक में? सर मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पति बैठक में जाने के लिए मना करते हैं। आप बहुत नाराज लग रही थी ना कि चमेली के समूह को लोन मिल गया और आपको नहीं। आपने खुद देखा कि आपके समूह के सदस्य बैठक के लिए नहीं आती हैं। जब हम उनके घर गए कारण पूछने तो उन्होंने ना आने के कई कारण बताए। आपको क्या लगता है चमेली के समूह को इन सब कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता होगा? पर वो मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं हटी, वो डटी रही। क्या आप देखना चाहेंगी वो कैसे काम कर रही हैं? चिंता मत कीजिए, दूसरों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। आइए मैं आपको लेकर वहाँ चलता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है उनका बैठक का दिन, समय और जगह? हाँ, उनकी समूह की अध्यक्ष चमेली बहन ने खुद आकर मुझे अगली बैठक में आने का न्योता दिया है। मुझे धन्यवाद करना चाहती थी लोन दिलाने के लिए। अच्छा। फिर भी तिथि का पता करना है तो समूह के किसी भी बहन से अभी पूछ लेंगे। लगभग इसी तारीख को बैंक में पैसा जमा करने आती है। कमाल है, उनके समूह के अध्यक्ष ही नहीं सभी सदस्यों को बैठक की जानकारी है। ये तो बढ़िया है। चलिए चलते हैं। चंपा दी, लगता है हम कुछ जल्दी आ गए। नमस्कार नमस्कार दीदी, बैठिए प्लीज बैठिए। हमें तो लगा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, हम जल्दी आ गए। सर, हमारी सभी सदस्य समय की पाबंद है, खासकर ये पुस्तक संचालक। फिर हमारे लिए यह बैठक कितनी जरूरी है, हम कैसे देर कर सकते हैं? सभी सदस्य एक गोल धारे में इसलिए बैठते हैं ताकि एक दूसरे को देख पाएं और बैठक को भी सुचारू रूप से काम करते देख पाएं। एक समूह की स्थापना केवल 10-15 लोगों के एक साथ होने से नहीं होती, परंतु परस्पर विश्वास से होती है। एक दूसरे पर भरोसा, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता की कुंजी है। तो चलो बहनों, शुरू करें। बैठक को प्रार्थना से शुरू करने से विश्वास बढ़ता है, आस्था प्रगाढ़ होती है और सदस्यों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सभी एकजुट होकर एक लक्ष्य की ओर प्रेरित होते हैं और वो है सभी सदस्यों की समृद्धि। नहीं बहन, हम रीता से देर से आने के लिए जुर्माना नहीं ले सकते, क्योंकि इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह एक बीमार रिश्तेदार से मिलने के लिए अस्पताल जाएगी, इसलिए उसे देर हो जाएगी। सर, हमारे समूह के सदस्यों ने एक नियम रखा है, जिसे समूह में सदस्य अगर लेट से आती है या अनुपस्थित होती है और इसका कारण नहीं बताती है तो उसे समूह में जुर्माना देना पड़ता है और इससे समूह में अनुशासन बना हुआ रहता है। सर, आज तक मुझे कोई जुर्माना देना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे नफरत है देर से आने से। जब मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे स्कूल देर से जाए और उसे जुर्माना देना पड़े, तो फिर मैं अपने बैठक में देर से कैसे जा सकती हूँ? प्रिय बहनों, हम अपने समूह में आप अतिथियों का स्वागत करते हैं। बैंक मैनेजर साहब श्री रमेश जी और चंपा दीदी, जो कि और एक समूह की अध्यक्ष है। अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वो अपना अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चमेली, मैं इस समूह की अध्यक्ष हूँ। सभी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम है जानकी देवी, मैं आज की अध्यक्ष हूँ। इस तरह सबके समक्ष परिचय देने से सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका समूह से जुड़ाव भी गहरा होता है। नमस्ते, मैं हूँ रमेश शर्मा। मैं आपके समूह के गठन और बैठक की प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। आप अपने समूह की बैठक कब कब करती हैं? सर, हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस समूह को बनाया, संगठित किया, एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर, और ऐसा ये इसलिए कि हम गरीबी से बाहर निकले। एकता, आत्मनिर्भरता और मिलजुल कर जिम्मेदारी निभाना यह हमारी समूह की विशेषता है। और नियमित तौर से हमारी बैठक से ये सभी बातें पुष्ट होती है।
दरअसल हम सब ने यह समझ लिया है कि बैठक को नियमित रूप से रखना बहुत जरूरी है। नियम के बगैर तो बैठक बिल्कुल बेअसर हो जाएगी और समूह बैठक में सबकी रुचि भी जाती रहेगी। जैसे धागे में मोती पिरे हुए होते हैं ना, ठीक वैसे ही नियम कानून वो मोती है जिसने बैठक को एक सूत्र में बांधा हुआ है। नियम के अभाव में तो सभी सदस्य मनमानी करने लगेंगे और समूह एक दिन ठप हो जाएगा। समूह से हमारी पारदर्शिता भी पता लगती है और हर सदस्य को हिस्सा बनने का मौका भी मिलता है। चलो चलो, खूब चर्चा हो गई, अब जल्दी से पिछली बैठक की समीक्षा पढ़ेंगे। पढ़िए बहन। पिछली बैठक की समीक्षा अंतिम शेष राशि 8,000 रुपए थी। बक्सा पिछली बैठक में क्या हुआ ये पढ़ने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि सभी सदस्यों ने उस दिन हुए सभी निर्णय सुन और समझ लिए हैं। बुक कीपर हर बैठक का पूरा कार्यक्रम पढ़ती है, फिर पिछली बैठक में समूह में की गई बचत, बची हुई रकम का ब्यौरा दिया जाता है और रसीद भी दिखाई जाती है। फिर समूह में चुने गए विषय पर चर्चा होती है, जहां हर किसी को अपना विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। चलिए पता करते हैं कि स्कूल में टीचर क्यों नहीं आते हैं। बहनों, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं समूह का हिस्सा पहली बार बनी थी। बहुत ही डरी हुई थी, शर्मा रही थी, पर आप सब ने मुझे आगे आने को प्रेरित किया और आज मैं बिना किसी संकोच के हर विषय पर अपना विचार व्यक्त करती हूँ। अरे हमारे समूह में हर फैसला सामूहिक रूप से किया जाता है। यहाँ तक कि समूह का नाम प्रेरणा रखने से पहले भी हमने 20 मिनट तक चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक की लोन से हमारी बहन जमीला ने एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली है और बहन हमने एक सिलाई की मशीन खरीद ली है। अब मीना बहन और रानो बहन की तरफ से 2 अर्जियां आई है। मीना बहन अपनी सब्जी बेचने की काम को आगे बढ़ाना चाहती है और रानो बहन अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है। अब लोन किसे देना है ये फैसला हमें करना है। बेटी की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाँ, रानू को फीस जल्दी ही भर देनी चाहिए। इसकी बेटी मैट्रिक परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुई है। अगली बैठक में मीना बहन की मांग सुन लेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी इस हक में हूँ। रानो को ही लोन मिलना चाहिए। कौन कौन तैयार है इसके लिए? प्राथमिकता के आधार पर समूह में लोन दिए जाते हैं। बीमारी, घर की मरम्मत, शिक्षा आदि इसमें शामिल हैं। चलिए हम जल्दी से बचत और लोन की भुगतान का काम कर लेते हैं। हर एक सदस्य की पासबुक अपडेट होती है जब वो कोई पैसा जमा करवाते हैं या फिर उधार चुकाते हैं। चाहे फिर सदस्य पढ़ी लिखी या साक्षर न हो, पर वो अपने साक्षर बेटे या बेटी या किसी भी साक्षर व्यक्ति से वो पासबुक दिखाकर उसमें की गई एंट्री चेक करवा सकती है।